नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका में हम पुनरावृत्ति आवधिक आकलन जो है दूसरा वाला, पहला आवधिक आकलन हमारा कंप्लीट हो चुका है और यह जो है दूसरा आवधिक आकलन है। यह सप्ताह 20 है और इसमें पहले दिवस से लेकर छठे दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को आज हम हल करें। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें नंबर पहला दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन आने का समय 21:30 है, तो नीचे दी गई घड़ी में इस समय को दर्शाइए। तो जो 21:30 का मतलब होता है वह जो टाइम हो जाएगा 9:30 हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कबड्डी के खेल में कोई दो नियम बताइए। तो कबड्डी के खेल के दो नियम बताना है। नंबर 1, सांस नहीं टूटना चाहिए। नंबर 2, बीच की लाइन को छूना जरूरी होता है। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न दिया गया है, लड़के लड़कियों के अंतर करना उचित है अथवा नहीं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आएगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई तालिका में जमीन पर, पेड़ पर और पानी में रहने वाले तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो जमीन पर रहने वाले सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें नंबर 1 आएगा गाय, नंबर 2 भैंस और नंबर 3 बैल। पेड़ों पर रहने वाले जानवरों के नाम, तो नंबर 1 बंदर, नंबर 2 उल्लू और नंबर 3 स्लॉथ। अब पानी में रहने वाले जानवरों के नाम या जीव जंतुओं के नाम, तो नंबर 1 मछली, नंबर 2 मगरमच्छ और नंबर 3 केचुआ जो पानी में रहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि पानी साफ और स्वच्छ दिख रहा है तो क्या वह पीने योग्य है? सोचकर लिखना है। तो उत्तर आएगा जरूरी नहीं है कि पानी साफ दिखाई दे रहा हो तो वह पीने योग्य हो। पानी में अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ भी मिले हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बोई गई फसल के साथ कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसके फसल को अलग करना क्यों आवश्यक है? इससे फसल को अलग करना क्यों आवश्यक है ये बताना है। तो उत्तर आएगा, कोई फसल बोई फसल के साथ में कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। और फसल से अलग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे फसल अच्छी नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, उपयोग के आधार पर दिए गए स्थान में फूलों के नाम लिखिए। तो नंबर 1, खाने में उपयोग होने वाले फूल आ जाएंगे, गुलाब और गोभी। नंबर 2, दवाइयों के लिए उपयोग में होने वाले फूल, तो गुलाब और गुड़हल, दो का फूल गुलाब और गुड़हल का फूल दवाइयों में काम आता है। नंबर 3 आएगा रंग बनाने के लिए उपयोग, तो गुलहड़ और गुलदारी। नंबर 4, इत्र बनाने के लिए मोगरा और गुलाब के फूल का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, सब्जियों और फलों को धोकर क्यों करना चाहिए? धोकर उपयोग क्यों करना चाहिए? तो उत्तर आ जाएगा, सब्जियों और फलों के उत्पादन में अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है, इसलिए फल एवं सब्जियों को धोकर उपयोग में लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, मकान बनाने के लिए दिए गए कामगारों के कार्य लिखिए। तो नंबर 1, मिस्त्री का कार्य क्या होता है? दीवार बनाना, ईंट जोड़ना, प्लास्टर करना, छत डालना। नंबर 2, पेंटर का काम होता है घर को पेंट करना। नंबर 3, प्लम्बर का कार्य होता है नल फिटिंग करना। नंबर 4, बढ़ई का काम होता है लकड़ी का सामान बना। नंबर 5, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है बिजली का कार्य करना। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, नदी में मछलियों की संख्या कम होने के का कारण है लिखिए। तो नदी में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। अब पुनः आवृत्ति 2 में हम दिवस दूसरा देखेंगे। दिवस दूसरे में सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, हमें कहाँ कहाँ टिकट लेने की आवश्यकता होती है? तो उत्तर आएगा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और सर्कस में टिकट लेने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, आपके अनुसार परिवार में बदलाव होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो तबादला और शादी होना परिवार में बदलाव का कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, कबड्डी के खेल को और किस नामों से जाना जाता है? तो कबड्डी के खेल को हुतुतु, हुतुतु और किटकिट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, उन सामग्रियों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। तो उत्तर आ जाएगा, तिनका, घास, रुई, छाल, पत्तियां और टहनियाँ, इनका प्रयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने में करते हैं। प्रश्न नंबर
पांचवा है लघु उत्तरीय प्रश्न है, नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो उत्तर आएगा कि फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में न मिलाए, जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए नदियों पर, और मृत शव को नदी में नहीं बहाना चाहिए, जिससे कि नदियों का पानी साफ रह सके। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, नए शहर में जाने पर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उत्तर आएगा अनजान लोग, रहने की समस्या और पानी की समस्या, काम की समस्या आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है नई जगह पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अपने पसंद के फूल का चित्र बनाकर उसका नाम उपयोग लिखिए। तो यह हमारी पसंद का एक चित्र है, फूल का चित्र है। ये जो चित्र है ये कौन से फूल का चित्र है, तो ये गुलाब के फूल का चित्र है। तो गुलाब का उपयोग किस में किया जाता है, इत्र बनाने में और गुलकंद बनाने में किया जाता है। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, जमीन के ऊपर लगने वाली तीन सब्जी और जमीन के अंदर लगने वाली 3 सब्जियों के नाम लिखना। तो जमीन के ऊपर कौन सी सब्जी लगती है, गोभी, भिंडी और लौकी, और जमीन के जो अंदर रहती है वह सब्जी कौन सी है, आलू, प्याज और मूली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता है। तो उत्तर आ जाएगा पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपते थे। प्रश्न नंबर 10, पीने के पानी को साफ करना क्यों जरूरी है। पानी साफ करने के कोई 2 तरीके लिखिए। तो उत्तर आएगा पानी में कई तरह के जीवाणु होते हैं, इसलिए पानी को साफ करना जरूरी है, और पानी को फिटकरी या क्लोरीन की गोली डालकर साफ किया जा सकता है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया है दिवस 3, इसमें सिर्फ आपको बताना है कि आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है। तो जैसे आपने बस में, ट्रक में, बैलगाड़ी में, कार में, किस में यात्रा की उसके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, घर के बाहर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम। तो घर के बाहर खो खो है, कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल, ये जो खेल होते हैं वो घर के बाहर खेले जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, नदी तालाब का पानी गंदा हो जाने के कोई 3 कारण बताना। तो नदी और तालाब का पानी गंदा होने के 3 कारण यह है कि एक तो नदियों में कूड़ा कचरा डालना, दूसरा फैक्ट्रियों का गंदा पानी बहाना, और तीसरा शवों को डालना, जिससे नदियों और तालाब का पानी खराब होता है। प्रश्न नंबर 4, इलिगे का उपयोग बताना है। इलिगे का क्या उपयोग होता है, तो फसलों को पौधों से अलग करने का कार्य इलिगे के थ्रू किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर उत्तर बताओ। सर पर तेरे मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाच करता है, सुंदर नाच दिखाता हूँ और राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, पहले जो पार्ट पढ़ चुके हैं उसमें राष्ट्रीय पक्षी के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया था। तो उस तरीके से जो राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। 12 सिपाही साथ लड़े, छू लो तो जिंदा, छू लो तो मरे, ये भी हमने पहले करवा दिया है। तो आप अपनी मेमोरी को अपनी याददाश्त को तेज बनाइए और आप इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसी के आधार पर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। खेजड़ी यह रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। इसमें प्रश्न नंबर दिया गया है, रेगिस्तान इलाके में कौन सा पेड़ खूब पाया जाता है। तो खेजड़ी का पेड़ बहुत पाया जाता है रेगिस्तान इलाके में। दूसरा प्रश्न है, इस पेड़ की फलियों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फलियों का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। नंबर 3, दवा बनाने के लिए इस पेड़ के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो छाल का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था इसमें कि इस पेड़ की छाल से क्या बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, 10, 9 से 17 से संबंधित किसी एक प्रोजेक्ट पर शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा, ये तो प्रोजेक्ट करना है दोस्तों, इसको आप स्वयं कीजिएगा। आप दिवस 4 में आ जाइए। दिवस 4 में प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखना। बदली होने पर क्या नहीं बदलता। सब कुछ बदल जाता है, बदली होने पर रिश्तेदार नहीं बदलते। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, परिवार भी नहीं बदलता है। रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, कबूतर अपना घोंसला पुराने में बनाता है। तो महलों और खंडरों में, पुराने महलों और खंडरों में कबूतर अपना घोंसला बनाता है। दूसरा है, कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न 3, बीज वाली तथा बिना बीज वाली 3 सब्जियों के नाम लिखना है। बीज वाली सब्जी आ जाएगी करेला, लौकी, कद्दू,
और बिना बीज वाली भिंडी, गोभी और मूली जो बिना बीज की होती है। प्रश्न नंबर 14 है, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष रखी गई है? तो उत्तर आएगा, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष रखी गई है। प्रश्न नंबर 5वां है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो उत्तर आ जाएगा, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे एवं लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक करेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, सब्जी बेचने वाले सब्जियों पर पानी क्यों छिड़कते हैं? तो उत्तर आ जाएगा, सब्जी को ताज़ी रखने के लिए सब्जियों के ऊपर पानी छिड़का जाता है। प्रश्न नंबर 7वां, नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदलता है? तो उत्तर आ जाएगा, नदी के पानी का रंग गांव एवं शहरों में लोगों द्वारा कचरा डालने के कारण बदलता है। प्रश्न नंबर 8वां दिया गया है, खेती में काम आने वाले कोई 2 औजारों का चित्र बनाकर उसका उपयोग लिखिए। तो यह दिया गया है हल, और यह भी दिया गया है एक औजार जिसको क्या कहा जाता है? हाशिया। खेत जोतने और फसल काटने में इनके उपयोग किए जाते हैं। हल का कार्य खेत जोतने में और हाशिया का कार्य फसल को काटने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 9वां है, निम्न जीवों के दांतों के आकार एवं कार्य लिखिए। तो जैसे गाय के जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं और भोजन चबाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस खाने के लिए कार्य करते हैं। नंबर 3 है, सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, शिकार काटने के लिए काम में आते हैं। और गिलहरी के जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं, भोजन कुतरने के लिए उपयोग में आते हैं। और हमने आपको गिलहरी के बारे में एक और बात बताई थी कि गिलहरी के जो दांत होते हैं वह हमेशा बढ़ते रहते हैं। यह प्रश्न हमने यह बताया, यह जानकारी आपको पहले वाले वीडियो में भी दे चुके। जो गिलहरी वाला जो पार्ट था, पशु पक्षियों का वाला पार्ट, उसमें ये जानकारी हमने पहले भी दी थी। इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको हम आगे अपने वीडियो में बताते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को समय समय पर देखते रहिए। प्रश्न नंबर 10वां है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये चित्र दिया गया है, ये मधुबनी का चित्र है। और इस चित्रकला का नाम क्या है? प्रश्न को हम हल करेंगे तो प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, इस चित्रकला का नाम क्या है? तो इस चित्रकला का नाम है मधुबनी चित्रकला। प्रश्न नंबर 2 है, इस चित्रकला का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है? तो इस चित्रकला का उपयोग बिहार में शादियों और त्योहारों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ किस चीज़ को घोला जाता है? तो इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ में चावल को घोल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, रंगों को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा, रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल एवं पेड़ों के पत्तों के रंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, इन चित्रों में कौन कौन से जीव जंतुओं की आकृति बनाई गई है? तो मछली है, मेंढक है, मनुष्य है, हाथी है, घोड़े आदि जीव जंतुओं की आकृति बनाई गई है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे।